लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न यह आता है कि हर एक हिंदू को द कश्मीर फाइल क्यों देखनी चाहिए। और चारों तरफ एक नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है इस मूवी को देखने के बाद। इतने अरसे से बॉलीवुड का सॉफ्ट रवैया रहा एक खास कम्युनिटी के लिए, हिंदुओं को हमेशा से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। डिग्निटी क्या होती है ये हमें सीखनी चाहिए थी संभाजी महाराज से, जिन्होंने तड़प तड़प कर प्राण त्यागना स्वीकार करा लेकिन अपना धर्म नहीं बेचा। शराफत शरीफों के लिए होती है, ना कि शैतानों के लिए। वो पूरे देश में शरीयत लगा देंगे, फिर ना शरीफ बचेंगे और ना शराफत। द कश्मीर फाइल दिनों दिन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही है कमाई के मामले में। पिछले 6 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यह फिगर लगभग 80 करोड़ के आसपास तक पहुंच गया है, और अगर वही ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो यह फिगर लगभग 88 करोड़ के आसपास तक पहुंच गया है। अभी भी टिकटों की एडवांस बुकिंग हो रही है थिएटर्स में, और ऑडियंस में एक ज़बरदस्त क्रेज़ देखने को मिल रहा है इस मूवी के लिए। कश्मीर फाइल एक छोटी बजट की फिल्म थी, और उसका इतना बड़ा कारोबार करना अभी ट्रेड पंडितों के भी गले नहीं उतर रहा। कई स्टेट इसे ऑलरेडी टैक्स फ्री भी कर चुके हैं, और चारों तरफ एक नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है इस मूवी को देखने के बाद। लोग जब थिएटर से बाहर निकलते हैं तो भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे, जहाँ इतने बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, अपनी मेकिंग कॉस्ट तक रिकवर नहीं कर पा रही, वही एक छोटी बजट की फिल्म द कश्मीर फाइल इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। इसका बड़ा रीज़न यह रहा है कि इतने अरसे से बॉलीवुड का सॉफ्ट रवैया रहा एक खास कम्युनिटी के लिए, और वही हिंदुओं को हमेशा से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता रहा, उनके फेस्टिवल्स, उनके कल्चर, उनके धार्मिक चिन्हों को नीचा दिखाने की लगातार कोशिश की जाती रही, और वही लव जिहाद जैसे मुद्दों को ग्लोरीफाई करके फिल्मों के थ्रू दिखाया जाता रहा। और यही सब वो रीज़न रहे जिनकी वजह से एक लंबे अरसे से बॉलीवुड पर बायस्ड होने का इल्ज़ाम लगता आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जिस प्रकार से लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, उसका खामियाजा बॉलीवुड को भुगतना पड़ा है। लोगों ने बॉलीवुड का बॉयकॉट करना शुरू किया है, खासकर जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उसके बाद पूरी इंडस्ट्री नेपोटिज्म के घेरे में आ गई थी, जिसके कारण उसकी इमेज और गिरती गई। पिछले कुछ सालों में देश में नेशनलिज्म की एक लहर सी आई है, जिसका फ़ायदा उन फिल्मकारों को मिला है जो नेशनल इशूज़ पे फिल्में बना रहे हैं, जो हिस्ट्री के उस हिडन फैक्ट को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो दशकों तक हमसे छुपाए गए थे। उसमें चाहे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर बनी द शेरशाह हो, या फिर अभी की द कश्मीर फाइल हो, सभी ने बॉक्स ऑफिस पे सफलता के झंडे गाड़े हैं। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न यह आता है कि हर एक हिंदू को द कश्मीर फाइल क्यों देखनी चाहिए। मैं इसमें हिंदू इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर में हिंदुओं को ही मारा भगाया गया था सिर्फ उनके धर्म और पहचान के नाम पर। यह सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है ऐसा नहीं है। मुसलसल ये सिलसिला एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत पूरे देश में चलाया जाता है, और जहाँ भी हिंदू माइनॉरिटीज़ में होते हैं वहाँ से उन्हें भगाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। हम इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं, और फिर वही इतिहास हमारे साथ रिपीट होता जाता है। आज मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में हम अपनी डिग्निटी खोते जा रहे हैं। डिग्निटी क्या होती है ये हमें सीखनी चाहिए थी संभाजी महाराज से, जिन्होंने तड़प तड़प कर प्राण त्यागना स्वीकार करा लेकिन अपना धर्म नहीं बेचा। हमें डिग्निटी सीखनी चाहिए थी बाबा बंदा बैरागी से, जो खुद एक कश्मीरी थे, जिनके दुश्मन ने चिमटे से शरीर की बोटी बोटी नोच डाली, लेकिन उन्होंने अपने आत्मस्वाभिमान से समझौता नहीं करा। लेकिन हम सब धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, और धृतराष्ट्र सिर्फ महाभारत में हुए थे ऐसा नहीं है। धृतराष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सूचक है उन सावन के अंधे बहरे लोगों का जिन्होंने आंखों पर सेक्युलरिज्म की काली पट्टी बांध रखी है, जिन्हें सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट दिखना है, जिसके लिए उन्हें चाहे अपने मूल्यों और संस्कारों को किनारे ही क्यों ना रखना पड़े। और दूसरी, हमारी अहिंसा वाली पॉलिसी ने हमें शराफत का लबादा उड़ा दिया है, जिसकी वजह से हम सदियों से पिटते ही चले आ रहे हैं। लेकिन शराफत किसके लिए बचा के रखोगे। शराफत शरीफों के लिए होती है, ना कि शैतानों के लिए। वो पूरे देश में शरीयत लगा देंगे, फिर ना शरीफ बचेंगे और ना शराफत। वैसे तो वायलेंस किसी भी रूप में बेकार है, लेकिन अगर बात जान पे बनाए तो इंसान क्या करे। आज जो यूक्रेन और रशिया में हो रहा है वो भी गलत है। दो देशों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच में सिर्फ निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन रशिया करे भी तो करे क्या। अगर आज ढीला पड़ गया तो कल नाटो की सेनाएं आकर मुहाने पे खड़ी हो जाएंगी, फिर सारा एथिक्स और सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर कश्मीर में ये सब नहीं हुआ होता तो आज क्या हालात होते। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कश्मीर की तस्वीर ही कुछ और होती, जिसमें भारत की तकदीर बदलने की ताकत थी। टूरिज्म का कितना बड़ा स्पॉट बन सकता था कश्मीर। कश्मीर में वो पोटेंशियल था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता था, और भारत की जीडीपी में जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता था। आज हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, कहीं हमारे आसपास कोई और कश्मीर बनाने की तो साजिश नहीं की जा रही। हमारी अवेयरनेस ही हमारे वजूद को बचाए रखेगी।